आज की इस क्लास में हम मेनली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बच्चे लोग पूछेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है क्या, राइट? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आप लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट के बीच के रिलेशंस को देखते हैं, राइट? तो देयर आर द लॉट्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे हम सब उसी रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या देखते हैं, जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, isn't it? और साइन का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, इट्स कोसेक, ठीक है? तो यहां लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब रिलेशन देखिए, अब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को कैन आई राइट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये वापस से रेसिप्रोकल होगा तो यही आएगा, और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इज टर्म टू बी एज 1 बाय कोसेक थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में आते हैं, आपको पता होगा, अच्छा इसमें और एक चीज, ठीक है वो थोड़ी देर बाद बताते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इजंट इट? ये इसका रेसिप्रोकल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से cos थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, isn't it? अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो शायद कोई गलत नहीं होगा। और हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या था, सेक थीटा, तो यानी कि हम 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी कह सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तीसरा पार्ट आता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका अपोजिट क्या होता है, cot थीटा विच इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। वापस इसको देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस है, कैन आई राइट बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो वापस से रेसिप्रोकल होने वाला था, तो ये हो जाएगा 1 बाय बेस बाय परपेंडिकुलर इज टर्म टू बी एज cot थीटा, ठीक है? तो यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो क्या बार बार ये शो करना पड़ता है? आंसर इज नो, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, राइट? तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन राइट, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, फिर है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। तो ये इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? तो यहां पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर से डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो वी कैन राइट लाइक दिस। सिमिलरली अब यहां पे आप क्या कीजिए, कोसेक थीटा यही रहने दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। अब आप क्या कीजिए, सेक थीटा को इधर ही रहने दीजिए और कॉस को उधर भेजिए, तो ये 1 बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप कॉट को ही रहने दीजिए, ठीक है, और उधर किसको भेजिएगा, टैन, तो यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन है कि बस इतना ही है, तो आंसर इज नो। अभी और भी चीजें हैं यहाँ पे, लेट्स सी दिस। नेक्स्ट आइडेंटिटीज में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज वेरी कॉमन। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले LHS, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे भी एक्चुअली डिवाइड देने वाला था, राइट? नाउ ये LHS हो गया। साइन स्क्वायर, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर, तो कैन आई राइट एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके बन गया 1। तो पहला हो गया आपका ये। अब इसी को अगर मॉडिफाइड करें तो क्या क्या बन सकता है, तो देखिए आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आपने देखा क्या होगा 1। अब आप क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, उसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक रिलेशन आ गया। अब क्या कीजिए, इसको कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक रिलेशन आ गया। अगर आप चाहते हैं साइन थीटा रखना तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दीज आर द आइडेंटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस। अब आते हैं हम लोग tan एंड सेक के ऊपर। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं यहां पे कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले क्या लीजिए आप, एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस मतलब b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी। तो ये लिखेंगे h बाई बी, पर ये तो जनाब स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम फिर वही रहेगा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बेस बी स्क्वायर, और ये भी बी स्क्वायर। तो ये कहां से आया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 विच इज आरएचएस, isn't it? तो ये तो आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, इससे और क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए आपका रिलेशन क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसको भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप 10 को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, isn't it? तो अभी हम लोग अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ सकता है, मैं यहीं पे कर दूं, तो ये हो गया रूट, और ये हो गया, तो ये हो गया रूट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। यूजुअली रूट का यूज कम होता है ड्यूरिंग क्वेश्चन, राइट। ज्यादातर स्क्वायर का ही सेक्शन यूज होता है, यानी कि ये पैटर्न का ही ज्यादातर यूज होता है। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि कोसेक एंड कॉट के रिलेशंस को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे वापस से, एलएचएस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक बेसिकली साइन का उल्टा होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और ये स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर दीजिएगा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan है परपेंडिकुलर बाय बेस, और तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा आपका पी स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है, पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कैंसिल होके हो जाएगा 1 विच इज द आरएचएस, ठीक है। ये क्या हो गया, आरएचएस। तो यानी कि इसी को और मॉडिफाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, एक्चुअली इसको नहीं, इसको कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्या और भी कुछ है, तो आंसर इज यस, अभी पैकेज में और भी है। नेक्स्ट है आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कैन आई राइट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाई बेस, isn't it? ये और ये कट गया तो आपके पास आया बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस किस पे आ रहा है, tan थीटा पे, तो यानी कि इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं क्या, tan थीटा विच इज अ एलएचएस पार्ट, राइट। सिमिलरली यहां भी करेंगे, cos थीटा यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज, sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो b बाई एच इंटू एच बाई पी, एच एच कट गया तो बचा क्या, b बाई पी। तो b बाई पी किसका आ रहा है, cot थीटा का, तो वी कैन राइट cot थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अगर कुछ रहेगा तो आई विल मेक श्योर कि वो आपको क्लियर हो जाए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। होप यू लाइक इट। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का सॉल्विंग टेक्निक क्या है। देखो यहाँ पे सॉल्विंग करने के लिए आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज मैंने अभी बताया आपको वो तो याद रखना ही होगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला भी याद रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा वो ये रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरा ए स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप लोग जनरली क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
यहां पे आप कोशिश ये कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो 2ab का सेक्शन है वो पीछे लिखा कीजिए, तो ये आपके लिए आगे चल के सुविधा रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चौथा रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर पहले प्लस का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर हो जाएगा, देखो जब ये प्लस से स्टार्ट है तो पहले यहां प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। पांचवा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो ये माइनस से स्टार्ट हुआ तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो देखो ये माइनस है तो ये निश्चित माइनस से होगा और यहां सब प्लस में रहेगा। तो ये 5 के बाद क्या है, 6 नंबर। व्हेन वी टॉक ऑफ 6, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, रैशनलाइजेशन आप यूज करना है, राइट। इसके अलावा यहां पर अच्छा, तो a प्लस बी का होल क्यूब भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। और फिर 7 नंबर जो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, राइट। इसके बाद जो आता है वो होता है रैशनलाइजेशन का, राइट। तो वो है बेसिकली क्या, 8 नंबर। ये मैं थोड़ा रेड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये अलग सेक्शन हो गया ना, RATIONALIZATION, एस पे लिख सकते हो रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा 9 चैप्टर में, यानी कि यहाँ पे जनरली रैशनलाइजेशन क्या होगा आपका, कैसे रहेगा, मान लिया a बाई एक्स प्लस वाई है, राइट। तो इसको आप रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से और x माइनस वाई से, राइट, इजंट इट। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये होता है रैशनलाइजेशन का पार्ट। यहां पे कहीं कहीं रैशनलाइजेशन आपको न्यूमरेटर का भी करना होगा, मतलब आपके पास दिया हुआ है x माइनस वाई और x प्लस वाई, इजंट इट। तो इसको आपको कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो, तो माइनस है ऊपर तो प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। बच्चों का ये क्वेरी होता है कि भाई क्या वो रैशनलाइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को, तो आंसर इज यस, इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन यूज इट, इजंट इट। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ व्हाट, ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और ये जो सेक्शन स्पेशली ये है सॉल्विंग टेक्निक, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रख के सॉल्व करना होगा, राइट। अब आते हैं हम लोग हमारे हाइट एंड डिस्टेंस सेक्शंस पे। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको हाइट भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, राइट। अब इसको समझिएगा कैसे, मान लिया आपके पास क्या है, ये एक मैंने माउंटेन का लेंथ रखा है, ये आपने क्या किया, बेस ले लिया, राइट। और ये आपको एंगल पता है, सपोज दिस इज द एंगल थीटा, इजंट इट। नाउ देखिए अब पहले के समय या अभी भी, अभी तो खैर बहुत सारा डेवलप हो गया, टेक्निक्स आ गए, लेकिन पहले कैसे हम लोग हाइट निकालते थे, तो यूजुअली हम किसी एक पॉइंट से माउंटेन के टॉप को के एंगल को चेक करेंगे और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को निकालेंगे, राइट। तो सपोज ये है b, ये है p, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाला है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली जब आपके पास एंगल आ जाएगा और आपके पास बेस आ जाएगा, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। अब बोलोगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होने वाला है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो आपके पास क्या पता है, बेस, और आपका को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, और ये थीटा है, क्योंकि अगर आप किसी भी मेजरिंग डिवाइस से करोगे तो यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल तो रहेगा ही ना, और साथ ही साथ आपके पास बेस भी है, तो इसके यूज से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ। तो यहां पर मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, या फिर आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो आप पहले परपेंडिकुलर लिख लीजिए। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा, राइट। तो यहां लिखेंगे tan थीटा और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इनटू tan थीटा। तो सोचो आपके पास बेस का वैल्यू गिवन है और tan थीटा का वैल्यू गिवन है, तो क्या आपको परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां से। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। यहां पर आपको दो एंगल के बारे में समझना है, पहला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर यू कैन से पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है क्या, ये इसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का। देखिए
सपोज ये एक टॉप है, राइट, माउंटेन रखिए या कोई एक पोल रखिए, ये क्या हो गया, बेस हो गया। जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो बेस से जो एंगल बनता है हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो ये बनेगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये मान लिया अल्फा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये कहां से बनेगा, बेस से होते हुए हाइपोटेन्यूज तक जाएगा, यानी नीचे से हम ऊपर देखते हैं। तो ये हमेशा क्या रहेगा, एक ऊपर की तरफ, एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, लिटिल बिट हाई, राइट। डिप्रेशन जस्ट इसका अपोजिट है। सपोज आप क्या हो, छत पे खड़े हो, isn't it? और आप कहां देख रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, isn't it? राइट। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल होगा, ये मान लिया मैंने बीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं और ये करते हैं क्या, इसी को मान लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, विच इज नॉट। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा सामने से नीचे की तरफ रहेगा, isn't it? तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूं यानी ज्वाइंट करता हूं, तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, नीचे से ऊपर देखो तो ये बन गया क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखो तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि बीटा, isn't it? तो अगर आप देखो ध्यान से कि ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू क्या इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे था और यहां पे भी 90 डिग्री है, तो मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। तो यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। फेयर इनफ। तो होप इट इज क्लियर। तो यानी कि अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारा आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 1 by 1 ऑफ सेलिना बुक, और जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तभी मेरे वीडियो को फॉलो करके उसको समझिएगा, उतारिएगा नहीं, राइट। होप आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।